तो व्यूअर्स, आज हमारे पास जो स्टोरी है वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगी और उस स्टोरी से आप सीखेंगे बहुत कुछ। आज की जो स्टोरी है वो दो गाय की है, एक्चुअली दो काउस की है। तो एक बार ऐसा हुआ कि दो गायें जो होती हैं वो दरिया किनारे खड़ी होती हैं और एक मगरमच्छ जो होता है वो सिर्फ उसकी कमर नजर आ रही होती है, उसका मुंह नजर नहीं आ रहा होता है। तो गाय को ऐसा लगा कि वो जो मगरमच्छ जो है वो जो पानी के अंदर है, जो उसकी पीठ दिख रही है, उनको ऐसा लगा कि वो एक लकड़ी का टुकड़ा है, क्योंकि वो ऐसा ही नमूदार हो रहा था। तो गाय क्या करती है, वो हल्का सा आगे जाती है और सोचती है खुद से कि शायद ये लकड़ी का टुकड़ा है, क्योंकि ये मगरमच्छ नहीं हो सकता, अगर होता तो ये हिलना जुलना शुरू कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो दूसरी गाय होती है वो उसको फॉलो कर रही होती है, फॉलोवर्स बनी हुई होती है उसकी, राइट। तीसरी जो गाय होती है वो उसके पीछे होती है, वो भी उसको फॉलो कर रही होती है। तो इस तरह से पूरी एक लाइन बनी हुई होती है फॉलोवर्स की। तो सबसे आगे वाली गाय जो होती है वो क्या करती है, वो थोड़ा सा नीचे जाती है और वो उस जो लकड़ी का, उसको ऐसा लगा था कि लकड़ी का तख्ता है या कोई लकड़ी है, वो उसके ऊपर जाके खड़ी हो जाती है। अब वो डेफिनेटली जैसी खड़ी होती है उसको लगता है कि वो लकड़ी ही है, लेकिन अचानक से क्रोकोडाइल निकलता और अपना मुंह खोलता और उस गाय को जकड़ लेता, और जकड़ने के बाद उसको पानी के अंदर धकेल लेता, नीचे ले जाता। दूसरी गाय जो थी वो भाग जाती है, पीछे की तरफ चली जाती हैं। लेकिन कुछ देर बाद दोबारा से एक और गाय आती है और आने के बाद वो दोबारा से क्रोकोडाइल वैसे ही बन जाता जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ हो पानी के ऊपर, पानी की सरफेस के ऊपर। तो वो भी उसी को वैसा ही करती और अचानक से वो भी उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती, लेकिन उसको ख्याल आता कि अभी थोड़ी देर पहले एक गाय को जो क्रोकोडाइल था वो उसको लेके भाग गया, राइट, और उसको मार दिया उसने और पानी के अंदर उसको ले गया था। इसी तरीके से वो जो एक और जो गाय होती है उसको देख रही होती है और वो क्रोकोडाइल दोबारा से निकलता, उसको दबोच लेता। ऐसा ही होता जा रहा था बार बार, क्योंकि वो क्रोकोडाइल काफी क्लेवर था, क्लेवरली वो अपने सारे काम कर रहा था। सो माय डियर, हमारी लाइफ भी ऐसे ही होती है। एक्चुअली हम भी फॉलोवर्स बन चुके हैं। हम बगैर सोचे समझे, बगैर जाने हम कोई भी काम शुरू कर देते हैं, हमें अंजाम का मालूम नहीं होता कि अंजाम क्या होगा। सो माय डियर, किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपने अंजाम को जहन में रखना है कि इसका अंजाम अच्छा होगा या इसका अंजाम बुरा होगा। कोई भी काम, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस बिजनेस का आपने थोड़ा सा सोचना है कि वो फ्यूचर में जाके उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर। नहीं तो वो बिजनेस भी मगरमच्छ की तरह आपको खा जाएगा और वो लॉस आपका हो जाएगा, और जो लॉस आपको होगा शायद वो आप बर्दाश्त ना कर पाए। सो आप जो भी बिजनेस करें, एक्चुअली कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी भी शख्स को या किसी भी बिजनेस को देख रहे होते हैं तो हमारा दिल करता है हम भी वो कर लें, क्योंकि हम लोग फॉलोवर्स बन चुके हैं। होता क्या है कि हम कोई सीएसएस कर रहा है, वो पास कर जाता है, तो हम भी ऐसा सोचने, ऐसा अज्यूम करने लगते हैं कि अब मैं भी सीएसएस करूंगा, क्योंकि आपको हर एक चीज से मोटिवेशन मिल रही होती है। आपको वहां से जैसे ही इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, तो आप वो भी करना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन बाद में मालूम होता है कि सीएसएस वाला टैलेंट आपका नहीं है। फिर आप सेकेंडली आप कोई एमबीबीएस कर रहा होता है, आपसे मैं डॉक्टर बन जाऊं, किसी डॉक्टर को देखकर आपको ऐसा लगता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो एक मेरी, जैसे इस डॉक्टर को प्रोटोकॉल मिल रहा है मुझे भी मिलेगा, लोग मेरे पास आएंगे, आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर किसी इंजीनियर को आप देखते हैं तो आप उसको ही उसी के फॉलो करने लग जाते हैं। सो लाइफ में नेवर बी फॉलोवर्स। आप किसी के मतलब फॉलोवर्स बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका टैलेंट दूसरे से मुनफरिद है, दूसरे से अलग है बिल्कुल, राइट। तो आपने अपने टैलेंट को जांचना है। जैसे ही आप अपने टैलेंट को जांच लेंगे, देन यू विल कम टू नो दैट यू आर समथिंग इन लाइफ। फॉलोवर्स ना बने लाइफ के अंदर, क्योंकि जब आप फॉलोवर्स बन जाएंगे सो आप को नुकसान ही होगा, राइट, उस मगरमच्छ की तरह। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, उसके अंजाम को देखना है। जैसे ही आप उसके अंजाम को देखेंगे, उसके रिजल्ट को देखेंगे, यू विल कम टू नो कि इसका अंजाम ही होगा, इसका रिजल्ट ये होगा। तो अगर वो काम आपको लगता है सक्सेसफुल होगा, इसका अंजाम आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा या आपको मुनाफा ही होगा, प्रॉफिटेबल होगा वो बिजनेस आपका, तो आप शुरू करें एंड देन यू कैन गेट अ न्यू वे। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो से उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ये चीज आप दूसरे के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि आपने दूसरों को भी सक्सेसफुल बनाना है। थैंक यू वेरी मच।